नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, यानी कल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। कल की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, मतलब आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक माई माइंड ऑफ दिस कि जब भी मैं कल की बोलती हूँ, कल की मुझे कल की इट सीम्स लाइक आई एम कॉलिंग कल की। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 6 अप्रैल 2022, और मैंने लिए हैं ड्राउट क्राफ्ट टैरोट। सो लेट्स सी 6 अप्रैल 2022 क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। नाइस एंजल्स, 6 अप्रैल 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। हाउ विल द एनर्जी ऑफ 6 अप्रैल 2022 will, okay, a card actually fell down, so went quite far. Let's see. Oh wow, the cards have come in all directions, मतलब कार्ड्स जो हैं वो सब डायरेक्शन में आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो एक कार्ड जो है वो बहुत दूर जाके गिरा है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो लाइक अ मैसेज फ्रॉम फार फार अवे, इफ आई कैन पुट इट लाइक दैट। दो कार्ड्स जो है वो एक्चुअली आपके सामने हैं। दो जो है वो फोन के नीचे जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, और दो जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे गिरे हैं। सो यू सी, कार्ड्स ने लगभग सब डायरेक्शंस जो हैं वो कवर की हैं। दो नहीं है, ये 3 है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हैं, और जिस सीक्वेंस में ये गिरे हैं मैं कोशिश करूंगी उसी सीक्वेंस में कार्ड्स को लेने की। तो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो है 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल। दोनों ही कार्ड जो है रिवर्स थे, तो रिवर्स होते हैं तो उसके मीनिंग्स में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, और आइडली ये कार्ड्स भी वैसे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है इल्यूजन का कार्ड। अगर आप देखें तो वो उस इल्यूजन में है कि यहाँ पर जो कप्स हैं वो मुझे क्यों नहीं मिले, जबकि एक कप यहाँ पर है उस पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो सैड है क्योंकि पानी में जिन कप्स की परछाइयाँ उसको दिख रही हैं उसको वो चाहिए। दूसरा जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर यहाँ पे देखें तो एक बोट जो है या 2 शिप्स जो हैं वो एक्चुअली लहरों के साथ जूझ रही हैं एक तरह से, और यहाँ पे वो 2 पेंटिकल्स के साथ जगलिंग कर रही है, बट शी इज इन टू दैट मोड जहाँ पे शी इज कंप्लीटली थिंकिंग, वरिंग और थिंकिंग और अनक्लियर कि वो क्या कर रही है, राइट। सो एक तरह से वो सिर्फ 2 कॉइन्स के साथ जगलिंग कर रही है, और आइडियली अगर आप देखें तो दोनों कॉइन्स हवा में हैं, बट एक बहुत ऊपर है एक थोड़ा सा नीचे है, और वो पेड़ के पास वो जगलिंग कर रही है, और उसका फोकस भी कॉइन्स पे नहीं है। शी इज नॉट लुकिंग एट द कॉइन्स। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है दैट पहला मैसेज ये है कि अपना फोकस क्लियर करें। वेयर डू यू वॉन्ट टू फोकस, वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू हैव। सबसे बड़ी चीज है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे चीजों को बदल सकते हो। उस एनर्जी पे फोकस करें, रादर देन फोकसिंग ऑन आपको क्या चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन कि कैसे चीजें मूव कर रही हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपको कितना जगल करना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो वो साइड पे खड़े होकर जगल कर रही है, बट शी इज सैड बिकॉज वो जगल कर रही है। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिटरल जगलिंग है, लहरों के साथ बोट्स लिटरल जगलिंग कर रही हैं। तो कहीं एक फर्स्ट एनर्जी जो है 9 नंबर बनता है, ये 9 कंप्लीशन होती है, बिकॉज 10 तो 1 और 0 होता है फिर से। और ये कार्ड जो है कहीं कहता है कि अगर आपको कंप्लीशन की तरफ जाना है तो इल्यूजन से बाहर निकलिए, और जो जगलिंग आप कर रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिए, उस पर फोकस कीजिए क्या हो रहा है। ये मत फोकस कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ये फोकस कीजिए कि क्या हो रहा है। और जब आप वो फोकस करेंगे तो फार फेस्ट रिजल्ट जो है वो भी मुश्किल नहीं होंगे। ये कार्ड बहुत दूर जाके नीचे गिरा, और ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल पेशेंस का कार्ड होता है, क्योंकि और प्रिपरेशन का कार्ड होता है। ये जो प्रिंस है ये घोड़े पे है, इसके हाथ में एक शील्ड है, इसके हाथ में एक तलवार है, और शील्ड पे एक कॉइन या स्टार जो है बना है। उसके पास वो एनर्जी भी है जहां पे वो अपने हार्ट को बैलेंस से और अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रख सकता है। उसके साथ उसके पास वो एनर्जी भी है कि अगर वॉर की जरूरत है तो वो वॉर कर सकता है। उसके पास वो एनर्जी भी है कि खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो और नंबर 11 है, 9-11 की एनर्जी हो गई। सो रादर देन वरिंग कि क्या हो रहा है, क्या मैं चाहता हूँ और क्या मैं नहीं चाहता हूँ, क्या मुझे जगल करना पड़ रहा है, क्या मेरे पास नहीं है, फोकस ऑन यूजिंग योर एबिलिटीज टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज को जितना भी बेस्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए। आज का दिन जो है वो खुद को ज्यादा
फ्रूटफुल या खुद को ज़्यादा वर्केबल बनाने का दिन होने वाला है। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो आई थिंक ये थे या ये थे, बट वी आर गोइंग टू कीप देम इन अ सीक्वेंस। सो उसके बाद जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है, और अगर आप देखें तो ये मैजिशियन जो है मैजिक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक मुर्गा या मुर्गा है वो बांग लगा रहा है, और वो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है मैजिशियन को उस साउंड को, उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए। पीछे बहुत बड़ा स्टोन है जो उसको कवर कर रहा है मैजिशियन को, और मैजिशियन के पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो जो भी आपके पास है आप उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके लोअर 3 चक्रास पे आपको साइन दिखाई देंगे। बेसिकली इन्फिनिट साइन है इसके सोलर प्लेक्सस और सेक्रल के आसपास। उसके बाद ट्रायंगल का साइन है इसके बेस चक्रा, ट्री का साइन है इसके बेस चक्रा पे, ट्रायंगल का साइन है। सो बेसिकली ये जो 3 लोअर चक्रास को दिखाते हैं ये, एंड दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग योर बेस एनर्जी। तो जितना हो सके अपनी बेस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मुर्गा बांग दे रहा है तो बेसिकली अगर बेस आपका जो रूट चक्रास हैं, जो ग्राउंड चक्रास हैं, जो लोअर लेवल के 3 चक्रास हैं, जो रूट चक्रास, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा है, या जो आपका मूलाधारा, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा चक्रा है, अगर वो बैलेंस होंगे तो आपकी आवाज़ भी बेहतर होगी, आपकी मैजिकल एबिलिटीज़ भी बेहतर होंगी। तो खुद पे विश्वास रखिए, और मैजिक जो है वो डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो मैजिक क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे वो मैसेज जो है वो हर्मिट के पास पहुंच गया है। हर्मिट के पास उसका डॉग या वुल्फ है, और हर्मिट जो है वो रोशनी दिखा रहा है। आप हर्मिट को नहीं देख सकते लेकिन हर्मिट आपको देख सकता है। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे वो 9+1, इफ यू सी अगेन 10 की एनर्जी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 11 9 11 10 है, राइट। और फिर से 11 है। सो 11 10 11 की एनर्जी फिर से हो गई। सो यू सी द एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस और मैसेजेस जो हैं वो आने वाले हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप रेडी हो कि नहीं। एक धागा ये अपनी तलवार पे बांध रही है, बट एक तरह से वो तलवार की धार को चेक करना भी है कि तलवार धारदार है और काम करेगी। और यहाँ पे मैसेंजर जो है वो फ्लाई कर रहा है। इफ यू सी दैट्स अ बर्ड फ्लाइंग हियर। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, एक तरह से इवेल्युएट करने का कार्ड होता है। और उसके बाद हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस अगेन एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, मैजिक बुक उसके पास है, कैट पीछे बैठी है, और वो डिवाइन एनर्जीज के साथ कंप्लीटली करेक्ट करके बैलेंस करने की कोशिश कर रही है एनर्जीज को। और लास्ट जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ये सोर्ड्स हार्ट में नहीं लगी हैं। यहाँ पे 3 एक तरह से पॉइंट्स हैं, और ये सोर्ड्स जो है वो 3 जगह पे उन्हीं पॉइंट्स पे को पॉइंट आउट कर रही हैं। तो ये एनर्जी मुझे इस तरह की लगती है इस कार्ड में 3 ऑफ सोर्ड्स की, जो मुझे हार्ट ब्रेक की नहीं लगती। रादर मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने हार्ट से, इमोशन से बाहर निकलकर फोकस करो कि आपका फोकल पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू वांट टू फोकस अपॉन, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू क्रिएट। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आपका फोकल पॉइंट क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ। और वो एनर्जी का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 और 3 की एनर्जी है जो 5 बनती है, जो कई बार स्ट्रगल की एनर्जी होती है। अब सबसे पहले मैं बोलूँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा एक तो वाटर इनटेक, राइट, वो आजकल लगभग रोज ही आता है। आई थिंक वेदर ऐसा है तो वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हार्ट का कोई इशू है तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा विजिलेंट रहना है आज का दिन। तीसरा, अपने आप को सैडनेस या नेगेटिविटी की एनर्जी में बिल्कुल नहीं डालना है। फोकस करना है कि आपके पास क्या है, और जितना हो सके चैंटिंग्स करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर करियर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं। तो अगर आपको कोई ईमेल है, अगर आपको कोई खुद ईमेल करनी है, कोई जवाब देना है, कुछ भी करना है, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। कल का दिन थोड़ा सा बैलेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर कोई ईमेल या फिर कोई कम्युनिकेशन कीजिएगा।
कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है कि एक स्टेप बैक लेना और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस ना करना कल का दिन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने आप को बैलेंस रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अदरवाइज स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर की एनर्जीज को, अपने इंट्यूशन को समझना और उससे कनेक्ट करना जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो हो सके तो मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा कल का दिन। और ऐसे अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो कहीं पहुंचनी चाहिए वो एक्चुअली में सेटअप कर दी गई है, वो कम्युनिकेशन आगे जाएगी और उस कम्युनिकेशन का रिजल्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उम्मीद करती हूँ वो रिजल्ट हमें कल ही दिख जाए। बाकी अगर कल नहीं दिखा तो 1-2 दिन में तो डेफिनेटली दिख जाएगा। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, इट विल बी ट्रूली हेल्पफुल फॉर मी। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट कार्ड निकालूं प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की।